तुम्हारी कास्ट की जो सीजिया है उनके ऊपर जूता पड़ रहा है, तुम लोग किस खेत के मूली हो, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं हम बाबा के इंसान। इन लोगों का माइंड वॉश हो रखा है। ये साले ये इनका जो दिमाग है ना, जूते मारने वाले इस मनुवाद को जो पालने वाले जो लोग हैं, ये उनको जूते भी वापस कर दिया, उनकी पर वो भी नहीं रहे। ये क्या करते थे, पहले दुल्हा दुल्हन को लेके शादी करके लाते थे, पहले इनकी जो है इनकी हवस पूरा करना पड़ता था, उसके बाद दुल्हन को लेके जा सकते थे। ये किसने बनाया था ये सब कानून, किसने लेके आए थे ये सारी चीजें? आई हिंदुओं के नाम पे धंधा करते हैं ये लोग, और ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। ये हिंदुओं की बेटियों के साथ जब बलात्कार होते तो कहाँ रहते हो भाई? इसके अंदर दलितों के ऊपर कितना अत्याचार होते हैं, लगातार जो है दलित अगर घोड़े पे चढ़ते हैं तब इनको दिक्कत है, लोग जो दलित बुलेट चलाते तब इनको दिक्कत है, जब दलित शादी करते तब इनको दिक्कत है। तो इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है कि दलित सीजिया है, तो अभी वो इतना बड़ी पैद में बैठे हुए, तो इसीलिए इनको तो काटना ही था, ये इसीलिए तो परेशान हो ही रहे थे, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे, तो इन्होंने दिखा दिया ये चीजें। और आप बताइए सीजीआई के ऊपर जूते मार सकते कोई? इतना इजी है क्या सीजीआई के ऊपर जूते मारना? या इजी क्या, वहां तक वो सोचना भी बहुत बड़ी बात है। और जब ऐसे चीजें सोच रहे और वो भी बुढ़ा 71 एज का वो बुढ़े ने ये कह रहे हैं कि दिव्य शक्ति ने इनको जो है इनको परेशान किया है, दिव्य शक्ति ने बोला है कि ऐसा करो। भगवान ने बोला है। हाँ, दिव्य शक्ति भगवान ने बोला है। भगवान ये बोलेगा कि जूते फेंको? ये दिव्य शक्ति जो है ना, ये अब मैं गलत नहीं शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन एक बात बताऊं, इतना 71 एज हो गया ना, तो इसीलिए इनका दिमाग चटिया गया है पूरी तरीके से, इसीलिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ये दिमाग में मनुवाद घुसा हुआ है, ये दलितों को देखना पसंद नहीं करते, ये दलितों को कहते हैं कि ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये मनुवाद को लागू करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया। आज संविधान ने अधिकार दिया तो इसीलिए आदिवासी राष्ट्रपति बैठे हुए, संविधान ने अधिकार दिया इसीलिए आज जो दलित है सीजीआई बन के बैठे हुए, और संविधान ने अधिकार दिया तभी तो ओबीसी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, संविधान ने तो दिया है। लेकिन इनका इसी बात का मिर्ची है, और मिर्ची लग के ये लोगों ने क्या करे अब, और इसीलिए इनका यह हालत है। और इनके ऊपर एनएसए नहीं लगने वाले, इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए ना, लेकिन इनके ऊपर एनएसए नहीं लग रहा है। और इसके लिए मैं गगई साहब से भी मैं एक बात, थोड़ा सा मेरे अंदर ये चीज है, आप इतना बड़ी पद में बैठे हुए हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, हर चीज को छोड़ देना भी सही नहीं है। हर चीज को क्यों सही कर दे रहे हैं? इन्होंने तमाम सालों से जो है परेशान कर रहा है, तमाम सालों से इन्होंने क्या कुछ नहीं किया दलितों के ऊपर। कभी ये लोग आगे मटका पीछे झाड़ू लगा के घुमाया, कभी महिलाओं के साथ इन्होंने क्या करा, स्तन पे टैक्स लगाया, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं देते थे। क्या मुगलों ने करा था ये काम? इन लोगों ने तो करा था ना, तो इनको कहां से बर्दाश्त होगा? ये क्या करते थे, पहले दुल्हा दुल्हन को लेके शादी करके लाते थे, पहले इनकी जो है इनकी हवस पूरा करना पड़ता था, उसके बाद दुल्हन को लेके जा सकते थे। ये किसने बनाया था ये सब कानून, किसने लेके आए थे ये सारी चीजें? तो आज ये सारी चीजों को, संविधान को, मनुवाद को धराशायी करके संविधान को लेके आए जब बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसके बाद इनको मिर्ची लगने लग गया। और इनके बाद जो मिर्ची लगे हैं तो ये लोग कहाँ दिखाएगा, इसीलिए तो इस तरीके की हालत करे। और इनको छोड़ देना चाहिए क्या? और सीजीआई साहब ने बोला कि ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता रहने से नहीं है, ये छोटी चीजें नहीं होते। अगर आज उनको छोड़ दिया जाएगा ना तो ये फिर से हमला करेगा। सीजीआई की जगह अगर कोई दलित की जगह ब्राह्मण होता तो क्या? अरे भाई फिर तो बवाल कट जाते हैं पूरी तरीके से, ये एनएसए भी लग जाते हैं, जेल के अंदर भी चले जाते हैं। और ये जो बुढ़ापा है ना इनका, करके है ना, बुढ़ापा जिंदगी के अंदर वहां पर बीत जाते हैं उसका पूरी तरीके से, ना दांत भी उधर से जड़ने लग जाते हैं पूरी तरीके से, दांत तो रहेगा नहीं, 71 एज हो ही रहा, उसके बाद दांत भी निकलने लग जाते हैं, और पूरी तरह से बुढ़ापा जो है इनका जेल के अंदर बीत जाते हैं। ये तो गगई साहब का जो है ये एहसान मानना चाहिए कि इन्होंने कुछ करा नहीं, ये बुढ़ापा खराब करे अपना, ये बुढ़ापा खराब करने के लिए। इस टाइम ना हड्डी टूटते हैं ना, जुड़ते भी नहीं है, ये भूल गए शायद, इसीलिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। साहब दलित हैं इसी वजह से, बिल्कुल इसी वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? कभी देखा इतिहास में, कभी देखा है आपने? कभी इतिहास उठा के देख लीजिए कि सीजीआई के ऊपर कभी किसी ने जूता फेंका है? कभी आपने देखा है कि इतिहास गवाह है इस बात के लिए कि कभी ऐसा कुछ हुआ सीजीआई के ऊपर? आप सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अगर कुछ बोलोगे ना तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकते हैं, ये अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन उसके बाद आज देखिए क्या हो गया, ये दलित है, इसी वजह से संविधान ने जो अधिकार दिया उस संविधानिक अधिकार में ये लोग आगे बढ़ के आज सीजीआई बना। लेकिन ये सबसे ज्यादा परेशान कौन है भाई? जब से संविधान लागू हुआ है, मनुवाद जो है, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको तो सारी सुविधा यू प्रोवाइड था, उनको किसी चीज का दिक्कत नहीं। संविधान ने किसको दिया? दलित, ST SC OBC माइनॉरिटीज लोगों को दिया है ये अधिकार। तो इसलिए पेट में दर्द किसका हो रहा है? इन लोगों का हो रहा है। इसी वजह से तो इस तरीके की हरकतें करें, नहीं तो कोई कर सकते हैं क्या? ये चाहते हैं, ये आप बताइए, दिव्य शक्ति जो इनके पीछे बता रहे हैं, दिव्य शक्ति और कुछ नहीं है, ये वही मनुवाद है। ये RSS से साथ जुड़े हुए ये लोग वही मनुवाद को फैलाना चाह रहे हैं। ये हिंदू के नाम पे जो कहते हैं सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान ना, हिंदुस्तान के अंदर सब भगवा को जो मानते हैं ना, ये भगवा शांति की प्रतीक है। तुम भगवा के नाम पे तुम धंधा मत करो। बाबा के नाम पे ये लोग क्या कहते हैं, डाकू बन रहे हैं। आज देश के अंदर बाबा के नाम पे भगवा पहन के डाकू बन के घूम रहे हैं, और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम बाबा है। इस तरीके की भी केस हमने देखा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि हम सनातन के नाम पे तुम जूते फेंक दोगे, सनातन हमें जूते
बेटे भी एक ना सिखाते हैं। सनातन हमें ये सारी चीजें सिखाते हैं। जो दंगा और जो भाषा यूज की जाती सड़कों पर, आज वो सुप्रीम कोर्ट में देखने मैं कह रही हूँ ना, हर जगह यही चीज दिखाई दे रहा है भाई, हर जगह दिखाई दे रहे। कहाँ नहीं दिखाई दे रहे? आप चले जाइए, जब इनका अच्छा त्योहार आता है हम लोगों का, लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन आजकल लोग डरने लग गए कि कहीं कुछ हुड़दंग ना हो जाए, कुछ इस तरीके की चीजें ना हो जाए। तो इसीलिए हर जगह ये सारी चीजें दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मनुवाद को, आज 400 पार अगर हो जाती ये सरकार तो समझो कि क्या होता। ये तो अच्छा है कि लोगों ने 240 में इनको समेट दिया। अगर 400 पार हो जाते तो संविधान की ना धज्जियां यूं उड़ाते, यूं। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज सुरक्षित नहीं है, तुम और हम किस खेत के मूली है भाई? हम लोगों को तो यूं उड़ा देते ये लोग। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि संविधान को हम मानते हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं। मैं महिला हूँ ना, आज जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को सम्मान दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों को सम्मान दिया। इतिहास गवाह है, कभी भी जो सबसे ज्यादा परेशान किया दलितों के साथ किया, अमानवीय जो काम किया था ना दलितों के साथ हुआ है। दलितों से ज्यादा कोई परेशानी नहीं झेला है। आज तुम ये बताओगे कि दलितों को तुम सम्मान दे रहे हो। आज 8 बजे के बाद ट्वीट आया है मोदी जी का, 8 बजे की बात। उसके पहले तक क्या कर रहे थे? क्योंकि इनका सोचते रहे, समझते रहे। उसके बाद इनको लगा कि बिहार में तो चुनाव है, अब बिहार के चुनाव को देखते हुए ट्वीट किया। ये सीजीआई को देख के ट्वीट नहीं किया, दलितों को लुभाने के लिए। बिल्कुल, इसीलिए तो करा, नहीं तो क्यों ट्वीट है? उससे पहले कानून मंत्री कहाँ सोए हुए थे? बाकी मंत्री, जो मंत्री कैबिनेट बना हुआ है वो कहाँ सोए हुए थे? उनको पता नहीं था कि सीजीआई के ऊपर जूता फेंकना बिल्कुल गलत है। किसी भी एंगल से देखो, दलितों का एंगल भी हटा दो, उसके बाद भी तो आपका वही होगा ना। लेकिन एक दलित, जब आपने कभी देखा है राम मंदिर का फैसला आया, कभी किसी ने करा ऐसी हरकतें? नहीं करा। वो तो हिंदुओं के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में था, लेकिन दूसरा पक्ष की बात बता रही हूँ। कभी किसी ने करा? किसी ने भी तो नहीं किया ना भाई। हिंदुओं के नाम पे धंधा करते हैं ये लोग, और ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। ये हिंदुओं की बेटियों के साथ जब बलात्कार होते तो कहाँ रहते हो भाई? सनातन की बात कहते हो, सनातन की बेटियों के साथ बलात्कार होते मुंह छुपा के बैठ जाते हो। सनातन की बात जब कहते हो तो सनातन की बच्चियों के साथ जब मारपीटाई होता तब कहाँ रहते हो भाई? छुपा रहते हो। इतना भावना आहत नहीं होते आप। तुम ट्विटर खोल के देखो, इनकी भावना आहत होने वालों का पूरा पलटन लाइन में लग गया, उनके सपोर्ट में आ गया, उस बुड्ढे के सपोर्ट में आ गया है। जो बुड्ढा अभी अच्छा है कि मैं ना बोलूं, 2-4 दिन का तो मेहमान है, हाँ, धरती छोड़ने के लिए उसमें है। और उसके बाद वो कहता है, अभी एक बात बताओ, ये गलत, मैं गलत बोल जाती हूँ, लेकिन ये एक सच्चाई है। इंसानों का जीवन कुछ दिनों के होते हैं। 71 एज हो गया है, उसके बाद तुम इस तरीके की हरकतें करोगे, ये शोभा देते हैं क्या? तुम इंसानों के लिए आदर्श बनना चाहिए, अच्छी चीजें करके जाओ ना। ये क्या करके जा रहे हो? ST वाले, इनको तो ना तो मंदिरों में जगह मिलते हैं, ठीक है, ना तो ये लोग बड़े पद में बैठ सकते हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आते कि तुम्हारी कास्ट की जो सीजिया है उनके ऊपर जूता पड़ रहा है, तुम लोग किस खेत के मूली हो। लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं हम बाबा के इंसान हैं, हम बाबा के लोग हैं। ये हो गया राजनीति। राजनीति, हमें ये राजनीति के अंदर मेल मिलाप प्रेम होना चाहिए। आज की राजनीति कौन सी दिशा में जा रहे हैं? इस देश के अंदर लोग रहने के लिए डरने लग रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान के एंगल हो रहा है। हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान बनाए जा रहे हैं और इस तरीके से देखा जा रहा है। अगर सीजीआई सुरक्षित नहीं है तो क्या हम लोग सुरक्षित है? ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, ये सीजीआई को सुरक्षा नहीं दे सकते, ये किसी को भी सुरक्षा नहीं दे सकते। किसको सुरक्षा देगा? आज दलितों के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं। आज दलितों की जो दुर्दशा इन लोगों ने किया है ना, ये उन्हीं का जहर जो है फैला के रखा था। वो फसल जो इन्होंने बोया था ना, वो आज काट रहे हैं। आज देश के अंदर ये हालत हो रहा है कि आज महिलाओं के साथ बलात्कार होते तब इनके आहत नहीं होते, मणिपुर जैसे कांड हो जाते तब इनके आहत नहीं होते, दलित बेटी को रातों रात जला दिया जाता, क्या वो सनातनी बेटी नहीं है? अंकिता भंडारी वो क्या नहीं है? वो आप बताइए कि तमाम जो महिलाओं के साथ हादसा होते रहते हैं, जो युवाओं के साथ आप बताइए, मूछे रखने से ये लोग परेशान होते हैं, डीजे बजाने से ये लोग परेशान होते हैं, हर चीज में इनका परेशानी। संविधान सिर्फ और सिर्फ जो है ना, संविधान सबको बराबरी का अधिकार देते, इसीलिए इनके पेट में दर्द है। क्योंकि जो सीजीआई का जो बता रहे, जिस फैसला की वजह से इन्होंने ये चीज किया है, उन्होंने फैसले का पहला सफाई इन्होंने दे दिया था कि ऐसा उनका बोलने का तरीका नहीं था, लेकिन वो तोड़ मरोड़ के दिखाए। उसके बाद भी ये बुढ़े को चैन नहीं है और बुढ़े ने क्या करके बैठ गए। इसीलिए मैं कह रही हूँ इनके ऊपर NSA लगना चाहिए। उम्मीद तो सरकार से आप नहीं भी करेंगे तब भी उम्मीद यही होता है कि सरकार ही कुछ करे, क्योंकि हमारी आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। सीबीआई ED से लेकर पुलिस तक तो इन्हीं के हाथ में है, इसीलिए कुछ तो करे सरकार और इनको NSA लगा के इनको अंदर कर देना चाहिए। बेशक सीजीआई ने इसके मना कर दिया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मनोबल ना बढ़े, मनोबल को तोड़ दिया जाए।